अब सुनो, डायरेक्शन सेंस की 4 डायरेक्शन बताइए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या रहता है? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या रहता है? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या रहता है? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और हेलो वेस्ट के बीच में क्या रहता है? नॉर्थ वेस्ट। हेलो ये 4 हेलो डायरेक्शन है, इन पे काम करना है। हेलो। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन है, अगर इंटरचेंज नॉर्थ है, हमें पहले पेपर में सीधा पूछा जाता था कि नॉर्थ टर्न लेगा तो साउथ टर्न लेगा। अब क्या कहता है? नॉर्थ टर्न मेंशन कर देता है, आगे कहता है लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा। तो उसके लिए हमें ये डायग्राम, कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए कॉपी पे, पेपर पे, तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करना, फिर डायरेक्शन बनाना। अगर किसी को हेलो ऑरली ज्यादा इतनी हेलो प्रैक्टिस कर हेलो ली है तो वो ऑरली भी बना सकता है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? लेफ्ट राइट। साउथ की उसके ऑपोजिट राइट लेफ्ट। ईस्ट इधर को मूव करेगा, लेफ्ट राइट। और वेस्ट इसका हेलो उल्टा। हेलो यही डायग्राम पजल में यूज होगा, हेलो यही डायग्राम यहाँ पे यूज हेलो। होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन पे बात करने से पहले, पीजीडी थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम पता है? सुनो, जब आपके पास क्या होता है, एक लाइन दी होती है, समझो ये कोई बेस है, बेस के ऊपर कोई लाइन गिरी है, कितने डिग्री की? 90 डिग्री की। ये जो बेस है, इस पे कितने डिग्री की लाइन पड़ी है? 90 डिग्री। तो ये क्या आपके पास? परपेंडिकुलर। इसको क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मीट कर देंगे, तो ये क्या रहेगा आपके पास? हाइपोटेन्यूज। अब एक बात याद रखना, हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा रहता है और बेस से भी। तो याद रखना फॉर्मूला क्या रहता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या रहता है? एच का स्क्वायर। अब सुनो, एच का स्क्वायर का मतलब क्या है? एच को सेम ही नंबर से 2 बारी मल्टीप्लाई किया। अब मान लो कि ये आपके पास दिया हुआ है 3, ये आपके पास दिया हुआ है 4, आपने निकालना है, ये निकाल पाओगे? कभी भी ऐसे होगा। ये क्या कहते हैं हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे हम? पीजीटी के जरिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल है? एच के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9। 25। एच का स्क्वायर कितना आ गया? 25। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 5 कैसे है ये सुनो, एच का स्क्वायर किसके इक्वल है? 5 के स्क्वायर के। 25 5 का स्क्वायर है। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। निकालने आ गई। ये 3 चीजें अगर समझ आ गई तो डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करो। विलेज ए कहाँ पे है? नॉर्थ में है बी के। ए कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। और बी कहाँ पे होगा? नीचे होगा। याद है डायग्राम? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये याद रखना। अब सी कहाँ पे है? ईस्ट में है ए के। पहले ए बी के नॉर्थ में बनाया सभी ने कॉपी में मेरे साथ। अब सी कहाँ पे है? ईस्ट में है ए के। तो ए का ईस्ट किस साइड को है? राइट हैंड। तो सी कहाँ पे आएगा? बनाया। बी कहाँ पे है? वेस्ट में है बी के। अब बी का वेस्ट किस साइड को है? बना। डी लिखना। बना डायग्राम सभी का? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस डायरेक्शन में है डी सी से? अब सी से देखो, समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो, डी कहाँ पे खड़ा है? ये नीचे क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है? वेस्ट। ना आपको इधर दिखा, ना आपको इधर दिखा। किधर को दिख रहा है? इस साइड को। तो कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। पी कहाँ पे है? 6 किलोमीटर वेस्ट में है किसके? क्यू के। पी कहाँ पे है? 6 किलोमीटर वेस्ट में है क्यू के। अब आर कहाँ पे है? 4 किलोमीटर नॉर्थ में है क्यू के। आर कहाँ पे है? 4 किलोमीटर नॉर्थ में है क्यू के। अब एस कहाँ पे है? 12 किलोमीटर साउथ में है आर के। अब आर एस कहाँ पे आएगा? नीचे।
पर ये ऑलरेडी 4 चल पड़ा है ना, तो कितने बचे? 8। तो एस कितने पे आ जाएगा? 8 पे। समझ आया? समझ आया कैसे बनाया? सुनो फिर से। आर से एस कहाँ पे है? 12 किलोमीटर साउथ में, पर क्यू तो ऑलरेडी 4 पे बैठा था, तो मुझे पता टोटल इसने कितना चलना है, 12। 4 चल चुका है, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये समझ आ गया? अब आपसे क्या पूछ रहा है, नाउ पॉइंट एस इन विच डायरेक्शन, एस किस डायरेक्शन में है, एंड हाउ फार फ्रॉम पॉइंट पी, एस किस डायरेक्शन में है पी से। अब देखो 8 और 6 बनी राइट एंगल। पहले देखो, अरे साउथ वेस्ट को पता लग जाएगा। अब ये देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बनी छोटी ट्राइंगल, वही बनी। एच निकालना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। एच का स्क्वायर कितना आ गया? 100। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये कितना आ गया? 10। अब एस किस डायरेक्शन में, ये बताओ। नीचे को साउथ, इधर दिखा नहीं, इधर दिखा ईस्ट, तो किस में है? साउथ ईस्ट में। 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, पीछे से कुछ नहीं दिखेगा। अरे सुनो, रोहित ने अपने घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, आपकी तरह था वो भी। 30 किलोमीटर कहाँ को गया? नॉर्थ वेस्ट को। तो नॉर्थ वेस्ट किस साइड को है? इधर को जाएगा। 30 किलोमीटर गया। अब वहां से क्या गया? वो नॉर्थ में चला गया। अब वहीं से ही घर से वो कहाँ को गया? 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट से पहुंच गया। अब उसके बाद कह रहा है उसने 30 किलोमीटर कहाँ को टर्न लिया? साउथ ईस्ट को। फिर उसने कहाँ को टर्न लिया? 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट को। अब ये बताओ कि वो घर से चला और वहीं पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 0 किलोमीटर। क्वेश्चन में ना 90 डिग्री मत देखना, ये ऐसे दिया हुआ है। मीरा ने स्टार्ट की पी पॉइंट से वॉक करना, कहाँ को गई? 15 किलोमीटर ईस्ट में चलेगी, ईस्ट में चलेगी। अब उसके बाद वो रुक गई किस पॉइंट पे? रोक दिया क्यू पॉइंट पे। अब 12 किलोमीटर ईस्ट से कहाँ को गई है? आर। अब सुनो, यहाँ से राइट, ईस्ट का राइट किस साइड को है? नीचे वाली साइड को, तो यानी कि नीचे वाली साइड को चलेगी। कितना चली वो? 12 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है आर किस डायरेक्शन में है पी से, तो देखो नीचे को क्या है? साउथ दिखी नहीं दिखी, इधर क्या है? ईस्ट दिखी नहीं दिखी, किधर दिख रही है? ये रही, तो ये कौन सी है? साउथ ईस्ट। ऐसे देखना, दिख रहा है वो? नहीं दिख रहा, तो साउथ ईस्ट। बस उसको ना खुद अज्यूम कर लेना कि वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो ऐसे हम देख रहे हैं, तो कभी गलती नहीं लगेगी। सुनो, ऑलिवर ऑलिवर चले ऑफिस से, ऑफिस से कितने पे चला? ऑफिस से कहाँ को चला? 20 किलोमीटर नॉर्थ में। बाइक सीधी चलेगी, टेढ़ी नहीं चलानी, ठीक है? 20 किलोमीटर नॉर्थ में गया। सुनो, यहाँ से कौन सा टर्न लिया इसने? लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न किधर को होगा? नॉर्थ का लेफ्ट टर्न। कितना चला? चला दिया। अब इसके बाद ये वहां से कौन सा टर्न ले गया? लेफ्ट। अब इधर से लेफ्ट टर्न नीचे को, कितना चला वो? 40 मीटर। आदो ने पता है यहाँ भी चला के ना रोक दी थी बाइक कि 40 मीटर हो गया। अगर ये 20 मीटर चल रहा है तो ये भी कितना चलेगा? 20। तो नीचे भी कितना? 20 हो गया 40 मीटर। अब रुकी बाइक। अब यहाँ से राइट टर्न ले रहा है वो कहाँ को? 10 मीटर साउथ का राइट टर्न
इस साइड 10 मीटर। अब तेल खत्म हो गया उसकी बाइक में, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम अ पोल, जो एग्जैक्टली कहाँ पे 60 मीटर वेस्ट में ऑफिस के, ऑफिस के 60 मीटर वेस्ट में क्या एक पोल है। तो ये कितना चलेगा 50, आगे 10 चला 60 हो गए, यानी कि दोनों का तेल एक ही पॉइंट पे खत्म हुआ, ये एक पोल बन गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, से निकालोगे 20। अगर डायग्राम साफ सुथरा बनाओगे आराम से आंसर निकलेगा। तो ये कितना आ गया 20 मीटर कहाँ को गया, ईस्ट को। इतनी चलाई बाइक, चलाओ साथ साथ में। 20 मीटर ईस्ट में गया, अब सुनो, यहां से वो कौन सा टर्न ले रहा है, ईस्ट के कौन सा लिया, लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ को जाएगा, बाइक चल पड़ी इतनी, कितना मीटर चला है। अब उसके बाद वो कौन सा टर्न ले रहा है, राइट। कितना चला 20 चला, बाइक चली, शुक्र है। अब इसके बाद वो कौन सा टर्न ले रहा है, राइट 10 मीटर, ईस्ट का राइट नीचे को, इतनी बाइक चलाई, चल पड़ी। अब लास्ट टर्न जो है वो लेफ्ट का लेगा, कितना 20 मीटर का। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी कितना हुआ 20, तीनों को प्लस कर दो। अब सुनो, श्रुति ने घर से चला, श्रुति कहाँ को गई 26 मीटर ईस्ट को, ये गाड़ी ठीक चली थी, इतना चला था। अब इसके बाद वो कहाँ को गया, लेफ्ट टर्न लिया कहाँ को 18 मीटर का, यहाँ तक भी ठीक था। आपने टर्न कौन सा गलत लिया, राइट। यहाँ पे पहुंच गए, नॉर्थ का राइट किस साइड को है, वो किस साइड को लिया, तो यहाँ को कितना चला वो 34 किलोमीटर, 34 मीटर चल गया। अब कहाँ को गया वो, राइट टर्न। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा नीचे को, कितना चला वो 30 मीटर, ये चला 18 मीटर, 30 करना है पूरा, तो 12 और चलेगा, हो गया 30 मीटर। ये ऐसे ही लिया था, पक्का गलती है। अब उसके बाद कौन सा टर्न लिया इसने, लेफ्ट टर्न लिया कितने का 10 मीटर का। अब लास्ट टर्न लिया उसने 12 मीटर और रुक गया एक्स पॉइंट पे। अब पूछ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। अगर ये 34 है, ये भी 34 हुआ, ये कितना हुआ 10, इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 70 मीटर। 26 34 10। अलीशा कहाँ, एक एथलीट है, कहाँ को रन कर रही है वो, साउथ की तरफ को, कितना गई 10 किलोमीटर चला दी। अब उसने कौन सा टर्न लिया, साउथ से लेफ्ट टर्न लिया, कितना लिया 6 किलोमीटर का, वहां से फिर से लेफ्ट टर्न लिया कितने का 10 किलोमीटर। अब कह रहा है यहाँ पे वो खड़ी है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग, डायरेक्शन कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी, इस साइड को कौन सी डायरेक्शन है, बस ये क्वेश्चन था, बन गई। सुनो, पीटर कहाँ को चला, घर से चला कहाँ को 10 मीटर नॉर्थ में, पीटर चला दी 10 मीटर नॉर्थ में। अब यहाँ से वो कौन सा टर्न ले रहा है, राइट टर्न, कितने का 36 मीटर, बना दिया। अब यहाँ से वो ईस्ट से लेफ्ट टर्न ले रहा है, कितने का, सॉरी लेफ्ट टर्न ले रहा है वो कौन, यहाँ से वो लेफ्ट गया 25, अगर ये 25 चला है तो ये था 36, तो ये भी 25 ही चलेगा, तो आगे कितना बचा 11 मीटर। अब एक जहाँ पे खड़ा वहां पे खड़ा है, वहां से एक पोल लिए कहाँ को 15 मीटर साउथ को, तो ये कितना हो गया 5 और 10, 15 मीटर साउथ में क्या है एक पोल। आपसे कह रहा है घर और पोल के बीच की दूरी कितनी है, तो ये कितना है 11 मीटर।
बाकी निकाल। जो NEWS ट्रिक है ना, वो डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, पर वो ट्रिक जो है ना, जब राइट एंगल वो जो हाइपोटेन्यूज निकालते ना, उस पे नहीं लगेगी। तो ये ट्रिक कैसी है, इसको क्यू में लिखना, NESW। पहला मैन कहाँ को फेस कर रहा है, देखो 10 किलोमीटर नॉर्थ में लिख दिया। अब उसके बाद वो कौन सा टर्न ले रहा है, राइट। नॉर्थ का राइट किस साइड को, ईस्ट वाली साइड को। कितना चला है वो, 36 मीटर। अब उसके बाद ईस्ट से वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट। कितना चला है, 5 मीटर। तो नॉर्थ को गया। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा, 10 और 5 और 36। अब नॉर्थ में पहुंच गया, फिर वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट किस साइड को है, वेस्ट वाली साइड को। वेस्ट को कितना चला है वो, 25। अब रुक गया। आपने एक पोल लेना, कहाँ को, 15 मीटर साउथ को। 15 मीटर साउथ हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है। नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट है, ये भी कितना हो गया, प्लस करके 15। 15 से 15 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो 36 और 25, बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी वैल्यू किसकी है, ईस्ट की। जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास किसकी आएगी, ईस्ट की। 36 में से 25 को माइनस कर दो, 11 मीटर। एक मैन है, वो 20 मीटर कहाँ को गया, ईस्ट को। अब यहाँ से क्या लिया उसने, राइट टर्न कितने का, 15 मीटर। यहाँ तक बना, ईस्ट अब सुनो, यहाँ से राइट टर्न ले लिया। अब फिर से कौन सा टर्न ले रहा है, राइट। कितने का लिया इसने राइट टर्न, 10 मीटर का। तो ये कितना हो गया, 10 मीटर। अरे 10 मीटर 10 मीटर, उसको डिवाइड कर दिया ना। अब उसके बाद वो फिर से कौन सा टर्न ले रहा है आपका, लेफ्ट टर्न ले रहा है। यहाँ से वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। कितने का ले रहा है आपका, 10 मीटर का। फिर अगेन उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, कितने का, 20 मीटर का। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा 20 मीटर का, 10, फिर चला 10 मीटर। अब आपको क्या कह रहे हैं, लास्ट टर्न में कहाँ को लिया इसने, लेफ्ट टर्न लिया, कितने का, 12 मीटर का। ये चला 10, यहाँ से 2 और चलेगा, तो ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 13। अरे यहाँ तक निकल गया। अब मैन कहाँ को फेस कर रहा है, नॉर्थ को। अब मुझे ईस्ट वाले बोलना, तभी मैंने कहा था कि डायग्राम जो है ना, एक बहुत अच्छी प्रायोरिटी है। क्या था, NESW। कहाँ से स्टार्ट किया, ई से 20 मीटर गया। अब ई से कौन सा टर्न लिया, राइट। तो कहाँ को गया वो, साउथ को। साउथ को कितना चला वो, 10 मीटर। अब साउथ से 10 मीटर कहाँ को गया वो, लेफ्ट में। लेफ्ट को टर्न कितने का लिया, 10 मीटर। तो लेफ्ट किस साइड को है, ईस्ट। साउथ का ईस्ट 10। अब देखो पहला टर्न कहाँ को है, ईस्ट को 20 मीटर गया। अब वहां से कौन सा लिया, राइट टर्न लिया, साउथ को गया 15 मीटर। अब वहां से कौन सा टर्न ले रहा है, राइट। अब साउथ से राइट टर्न किस साइड को है, वेस्ट को। वेस्ट को कितना गया, 10 मीटर। फिर वो कहाँ से गया, वेस्ट में पहुंच गया। वेस्ट से कौन सा टर्न ले रहा है वो, लेफ्ट। तो कहाँ को गया, नीचे को गया। साउथ में कितना गया वो, 10 मीटर। अब फिर से वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। साउथ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, कहाँ को गया वो, ईस्ट में गया। कितना मीटर चला वो, 20 मीटर। फिर ईस्ट से वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेके वो कहाँ पे पहुंच गया, 12 मीटर का, नॉर्थ में। लास्ट कहाँ पे पहुंचे, तो आंसर क्या था, नॉर्थ। क्वेश्चन भी पढ़ लेना कि मैन कहाँ को लास्ट में फेस कर रहा था, नॉर्थ में। इसमें कटिंग करने की जरूरत पड़नी ही नहीं थी, तो सीधे हो जाना था। अब देखो रूबी वॉक कर रही है, रूबी वॉक कर रही, रूबी ने वॉक करनी स्टार्ट की।
रूबी 5 किलोमीटर कहाँ को गई? साउथ को, यहाँ तक चला है। फिर 7 किलोमीटर कहाँ को गई? ईस्ट को, ईस्ट की चला दी। अब यहाँ से कौन सा टर्न ले रही है वो? राइट टर्न। कितना गई? 7 किलोमीटर, यहाँ तक ठीक था। अब 8 किलोमीटर कहाँ को गई है? लेफ्ट। अब यहाँ से क्या गई है? 8 किलोमीटर साउथ। डायग्राम का पॉइंट वहां से गलत है, तो आपने क्या निकाला? ये पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी। अब सुनो, इमेजिनरी लाइन ले ले। अगर ये 7 है तो ये भी क्या हुआ? अगर ये 8 है तो ये भी क्या हुआ? 8। ले ली इमेजिनरी लाइन। अब अगर नीचे वाली की बात की जाए, अगर ये 7 है तो ये भी क्या हुआ? 7। अगर ये 8 है तो ये भी क्या हुआ? 8। इनको प्लस करो और इनको, ये 20 आ गया और ये आ गया 15। तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। 15 एच का स्क्वायर किसके इक्वल है? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 225 प्लस 400, 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट। हाँ जी। अब देखो, अ मैन वॉक 20 मीटर ईस्ट। मैन कहाँ को गया? 20 मीटर ईस्ट को। यहाँ से कौन सा टर्न लिया इसने? राइट टर्न। कितना? 15 मीटर। 15 मीटर नीचे को गया। अब यहाँ से कौन सा टर्न लिया इसने? राइट टर्न। कितने का लिया? 8 मीटर। अब यहाँ से कौन सा टर्न है? 6 मीटर गया। अब आपको पता है इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 8, 9, 15, 6 और यहाँ पे कितना है? 9। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है? 9। 9 पता है? तो ये कितना था? अगर ये 8 चला, ये कितना है? 12। अगर ये आपके पास 9 है और ये आपके पास 12 है, तो ये वाला निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। एच स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 81 प्लस 144 तो कितना आ गया? 225। ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 15। ठीक है। हाँ पर सुनो, ए पॉइंट है, वहां से राजू चला 5 किलोमीटर साउथ में। अब यहाँ से वो कौन सा टर्न चला है? राइट टर्न लिया। कितने का? 2 किलोमीटर का। अब उसके बाद वो कहाँ को जा रहा है? राइट को जा रहा है। कितना? 5 किलोमीटर। अब लास्ट टर्न ले रहा है, फाइनली वो कहाँ को टर्न ले रहा है? लेफ्ट को। कितना गया वो? 5। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है? ये 2 है, टोटल कितना आ गया? 7। सुनो, एक्स जो है 2 किलोमीटर कहाँ को गया? साउथ में। कौन सा टर्न ले रहा है? लेफ्ट। तो यहाँ को गया कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। यहाँ से कौन सा टर्न ले रही है? राइट। राइट लेफ्ट लेने आगे कहाँ को गया? यहाँ को राइट टर्न लिया। कितने का? 2 किलोमीटर का। फिर फाइनली टर्न एंड वॉक राइट ले रहा है लास्ट में टर्न। तो कितना चला वो? 8 किलोमीटर। 4 और 4, 8 चल पड़ा। ऐसे चलाया था। अब इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम एक्स पॉइंट? एक्स पॉइंट से किस डायरेक्शन में? यहाँ पे खड़ा। नीचे दिख रहा है? नॉर्थ साउथ में? नहीं। इधर दिख रहा है? कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट।
राहुल था 20 किलोमीटर कहाँ को गया, साउथ को गया। अब वहां से उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न। 20 किलोमीटर साउथ में जाके कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। कितने का लिया उसने, 3 किलोमीटर का। अब 3 किलोमीटर का लेके वो कहाँ पे पहुंच गया, वेस्ट ईस्ट में। अब ईस्ट से वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट में 24, ये चला 20, 4 ऊपर ऐसे चला। अब इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपने इसके और इसके बीच में। अगर आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रहूंगी ना, कुछ जो है ना टी रेशियोस याद ही करवा दूंगी, जो पेपर में मेजरली यूज होते हैं 3 4 5 वगैरह, ये सारे याद करवा दूंगी, नहीं तो फॉर्मूले से बनानी सिखा दूंगी। तो अब यहाँ पे क्या 3 4 ये निकालनी है। तो ये अगर याद हो एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितने हो गए 25, एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 5 किस ऑप्शन में, आपका पहली ऑप्शन में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैन कहाँ को फेस कर रहा है, नॉर्थ को। पहला टर्न कौन सा लिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे आपकी घड़ी की सुई मूव करती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे, ऐसे वाली घड़ी की सुई जैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या यूज कर रही हूँ, एसी, एसी यूज कर ले। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या चलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मीनिंग की घड़ी की सुई चल रही है क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मीनिंग की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब इसके बाद सुनो, जब आपको डिग्री दी जाएगी ना क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली, दोनों को क्या कर दोगे, प्लस। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को क्या करोगे, प्लस। सेम नाम वाले को क्या कर दोगे, प्लस। तो ये किस में आएगा, क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को क्या कर दोगे, सम। तो किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। अब दोनों नाम सेम, प्लस, दोनों नाम सेम, प्लस। अगर अलग अलग नाम आ गए तो क्या करोगे, माइनस। तो जैसे कि आपको पता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है। मान लो क्लॉकवाइज बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या छोटा है, माइनस करके क्या आएगा, क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में से माइनस करोगे क्लॉकवाइज को, हाँ, तो क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। ये एंगल याद कर लो, ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन करेंगे क्या, दिया हुआ क्या है, मैन कहाँ को फेस कर रहा है, याद रखना कहाँ को, नॉर्थ। इतना याद रख लोगे। अब क्लॉकवाइज में क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज में क्या दिया हुआ है, 135 डिग्री। यहां तक समझ आ गया। अब क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले क्या कर दोगे, प्लस। 135 में 45 प्लस किए कितना आ गया, 180 डिग्री। और क्या बच गया, एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये दोनों हो गए हमारे पास। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है कि क्लॉकवाइज बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस करोगे, आंसर किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो 180 में से 90 डिग्री माइनस कर दो, सॉरी 1 मिनट, क्लॉकवाइज बढ़ा था, क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज माइनस करेंगे क्या आएगा, क्लॉकवाइज में। 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 डिग्री किस में आएगा, क्लॉकवाइज में। अब सुनो, डायरेक्शन का डायग्राम हमने पढ़ा था, तो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। अगर मैं बीच में से पार्टीशन करूँ, इसका कितना हो गया 45, और इसका कितना हो गया 45। अब क्लॉकवाइज में घूमेंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री का टर्न लेगा, ये नॉर्थ में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। ये समझ आया।